हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? क्या हाल चाल है? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर चैप्टर वन के हमने सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के करवा दिए थे। और फिर हमने एक और वन शॉट बनाया जिसमें एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो हमने करवाए थे 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। और जो क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 11 से लेके जो 16 वाले बचे हैं हम वो इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। और अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है ना तो आप आई टिप पे जाकर के मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? हमारे पास ना पॉइंट है पी और क्यू। कुछ इस तरीके से पॉइंट है कि वो ना जो लाइन है ए बी उसको क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब समझो कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट है ए और बी। ट्राइसेक्ट का मतलब तीन इक्वल टुकड़ों में बांटना। और वो कौन काम कर रहा है? पी और क्यू कर रहा है। हमें पता नहीं है पी कहाँ पे बैठा है, क्यू कहाँ पे बैठा है, वो अगली लाइन से हमें पता लगेगा कि जो पी जो है ना वो क्लोजर है ए के, मतलब पी ए के पास में बैठा है। और जो क्यू पॉइंट है ना बच्चों, वो किसके क्लोजर है? बी के, मतलब क्यू बी के पास में बैठा है। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, हमें अपनी नॉलेज को यूज करना है जो हमने सीखा है प्रीवियस लेक्चर्स में कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू? तुम पी और क्यू के कैसे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करोगे? हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं और इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। और हमें ये दे रखा है कि डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट्स आर ए हमारे पास है 4,7, ये हमारे पास 4,7 है। और जो बी कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास कितना है? 16,-2 है। और हमें पी और क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो शुरू कर लेते हैं ना हम नेक्स्ट स्लाइड से। तो हम पहले लाइन सेगमेंट बना लेते हैं हमारी ए बी। हमारी लाइन सेगमेंट बना लेते हैं ए बी। इसका नाम है ए पॉइंट और इस कोऑर्डिनेट का नाम है बी पॉइंट। और हमें ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं ए के कोऑर्डिनेट? देखो, ए के जो कोऑर्डिनेट है ना वो है 4,7। तो ये वाला कोऑर्डिनेट 4 है और ये वाला कोऑर्डिनेट 7 है। और बी के भी ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। बी के जो कोऑर्डिनेट है ना वो है 16,-2। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो है 16 और ये वाला कोऑर्डिनेट है -2। और हमें पी और क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो मान लो पी कहीं यहाँ पे बैठा है, पी हमारा कहीं यहाँ पे बैठा है और क्यू हमारा कहीं यहाँ पे बैठा है। तो लेट कर लेते हैं पी के जो कोऑर्डिनेट है, लेट कर लो। जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी के जो कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हमारे पास x1 y1 है। और क्यू के भी ऐसे ही कुछ कोऑर्डिनेट मान लो। तो लेट कर लिया हमने कोऑर्डिनेट जो है किसके? क्यू के। ये वाला सिंबल ना हम रिपीट कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखा हुआ है, ओ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके कोऑर्डिनेट मान लो x2 y2। तुमने ये मान लिया। अब तुम्हें क्या दिख रहा होगा कि अगर हम ये क्यूबी वाला हिस्सा हटा देना यार, तो हमें ना ये जो पी है ना ये मिड पॉइंट दिख रहा होगा। ऐसे ही अगर हम एपी वाला हिस्सा हटा दें तो हमें क्यू मिड पॉइंट दिख रहा होगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि पी इज अ पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है ये? ए क्यू का। अगर ए क्यू का मिड पॉइंट है तो पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ पी बता सकते हो? कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या होंगे? पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे आजू बाजू वालों का सम, यानी कि इसका हमने कितना माना था? x2, y2। तो यानी कि इनका सम 4 + x2, 4 + x2 डिवाइड बाय 2, ये तो होएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट पी का। अच्छा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 7 + y2, 7 + y2 डिवाइड बाय 2, ये होगा इसका वाई कोऑर्डिनेट। पर सरकार ने क्या कहा है? सरकार ने तो क्या, अपने क्या कहा है कि पी का जो कोऑर्डिनेट होना चाहिए वो तो x1 y1 होना चाहिए। तो ये जो सारी वैल्यू है कौन सी? 4 + x1 वाली, x1/2 वाली, और 7 + y2 डिवाइड बाय 2 वाली। ये जो सारी वैल्यू है ना, ये सारी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? x1 y1 के बराबर होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? और सिमिलरली तुम ऐसा काम ना, इस ऐसा काम क्यों के लिए करो। देखो, क्यों के लिए हम कैसे करेंगे, हम साइमल्टेनियसली क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं एक साथ ही दोनों पार्टी। तो देखो, हमें क्या पता है?
हमें पता है कि क्यू इज मिड पॉइंट है, क्यू इज मिड पॉइंट। क्यू किसका मिड पॉइंट है? पीबी का। क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पीबी। अगर मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट बताओ क्यू के क्या होंगे? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। सुनना, अगर तुम्हें क्यू के कोऑर्डिनेट बताने हैं ना, तो तुम क्या करो, आजू बाजू वालों का सम करना पड़ेगा। इसके हमने कितने कोऑर्डिनेट माने हैं? x1 y1, तो x1 + 16, x1 + 16 डिवाइड बाई 2 कर दो, और y1 + -2, y1 + -2 कितना होएगा? +-2 यानी -2 ही हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, पर हमें तो क्यू के कोऑर्डिनेट पता है, कितने हैं हमने माने हुए? x2, y2, और ये किसके बराबर आ गया? x1 + 16 डिवाइड बाई 2, y1 - 2 डिवाइड बाई 2 के बराबर आ गया। अब सुनना जरा, अब हम क्या करें, हमें तो क्या निकालनी थी? x1 y1 की वैल्यू, और x2 और y2 की वैल्यू निकालनी थी। उससे हमारे पास p के कोऑर्डिनेट आ जाते और q के कोऑर्डिनेट आ जाते। अब हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास x1 y1 भी आ जाए, x2 y2 भी आ जाए। तो देखो, ये दोनों कोऑर्डिनेट, ये मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट जो x1 y1, p का कोऑर्डिनेट हमारे पास इस फॉर्म में आया है। जो हमारा q का कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास इस फॉर्म में आया है। हम इनको कैसे इक्वेट करें? अब सुनना, एक रीजन सुनना, कि दो कोऑर्डिनेट, इफ हम मान लेते हैं, इफ ए कोमा बी हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट था, और वो किसके बराबर हम मान रहे हैं? एक्स कोमा वाई के। अगर तुमने कोऑर्डिनेट ए कोमा बी को एक्स कोमा वाई के अगर बराबर माना है, ठीक है, और ये तभी के तभी बराबर हो सकते हैं, देन ए जो है हमारा क्या होना चाहिए? एक्स होना चाहिए, और जो बी जो है हमारा वो क्या होना चाहिए? वाई होना चाहिए। ये याद कर लो, ये याद कर लो, ये बहुत काम आने वाला रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट। ठीक है, कि ए ए बी जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कोमा वाई के बराबर है, इसका मतलब ए जो है वो हमारा एक्स के बराबर है, और जो बी जो है वो हमारा वाई के बराबर है। तो इस हिसाब से तो x1 किसके बराबर होना चाहिए? 4 + x1 डिवाइड बाई 2। x1 नहीं आएगा यहाँ पे, x2 आएगा। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे x2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे x2 चल रहा था ना। 4 + x2 डिवाइड बाई 2, और जो y1 है वो किसके बराबर आएगा? 7 + y2 डिवाइड बाई 2 के। ऐसे ही हमारे पास ये जो x2 है ये किसके बराबर आ जाएगा? x1 + 16 डिवाइड बाई 2 के, और जो हमारा y2 है वो किसके बराबर आ जाएगा? y1 - 2 डिवाइड बाई 2 के। तो देखो, अपन यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं। जो हमारा x1 की वैल्यू क्या आई? 4 + x2, x1 की वैल्यू क्या आई? 4 + x2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे मैं एक लाइन से लगा लेता हूँ इसको ना, डिवाइड कर लेते हैं पूरे बोर्ड को 4 इक्वल पीसेस में। ठीक है, और हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या आएगी? जो y1 है वो किसके बराबर आ जाएगा? 7 + y2 डिवाइड बाई 2 के। जो हमारा y2 है वो किसके बराबर आ जाएगा? 7 + y2 डिवाइड बाई 2 के। ओके, और हमारे पास जो हमारा x2 है वो किसके बराबर आ जाएगा? x2 जो है वो आ जाएगा x1 + 16, x1 + 16 डिवाइड बाई 2 के, और जो हमारा y2 है वो किसके बराबर आ जाएगा? y1 - 2 डिवाइड बाई 2 के। ये क्या आ जाएगा? y2। अब देखना, तुम पता क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 2x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 + x2। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 2y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 + y2 डिवाइड 7 + y2 आ जाएगा। इसको भी 2 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2x2 इज इक्वल्स टू में x1 + 16। ऐसे सिमिलरली ये y2 के साथ होगा, ये हो जाएगा 2y2 इज इक्वल्स टू y1 - 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है अपने को। ठीक है, तो अब इनको इक्वेशंस का नाम दे दो। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकंड वाली मान लो, ये वाली थर्ड मान लो, और ये वाली
फोर्थ मान लो। तुम तो रिलेशन देखो, इस इक्वेशन में x1 का x2 के साथ कुछ रिश्ता नाता है, ठीक है। ऐसे ही x2 का इधर x1 के साथ कुछ रिश्ता नाता है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करनी चाहिए, तुम्हें क्या करनी चाहिए, इसकी वैल्यू ना, थर्ड वाले की वैल्यू किसी फर्स्ट में पुट कर दो, या फिर फर्स्ट वाले की वैल्यू थर्ड में पुट कर दो। तो कैसे पुट करें, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लो। ये हो जाएगा 2x, ये प्लस का 16 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 16 इज इक्वल टू में x1। तो अब इसको क्या कर लेते हैं, हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो तुम ऐसा करो, तुम थर्ड इक्वेशन ना, थर्ड और ये फोर्थ भी हटाओ, तुम थर्ड इसको मानो। अब ये जो थर्ड वाली वैल्यू है ना, ये इसके अंदर पुट कर दो। पुट पुट इक्वेशन थर्ड इन फर्स्ट। हमें क्या करना है, थर्ड को फर्स्ट में पुट कर दो। तो देखो, हम x1 की जगह क्या रख देंगे, 2x2 माइनस 16। देखो, x1 की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा, x1 की जगह रखना हमें 2x2 माइनस का 16, और फिर ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू में ये राइट हैंड साइड ऐसे का ऐसा 4 प्लस x2। इसको सोल्व करना तो ये आ जाएगा 4x2 माइनस 16 टू का कितना होता है 32, इज इक्वल टू में 4 प्लस x2। तो अब देखो, x2 उधर जाएगा तो कितना रह जाएगा, 3x2 इज इक्वल टू में ये जो माइनस का 32 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 32। प्लस का 32 प्लस 4 कितना होता है 36। तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, और ये 3 जो मल्टीप्लाई में है, इसके नीचे डिवाइड में आएगा, तो x2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12। x2 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12। यहाँ तक क्लियर है। जैसे ही आपकी x2 की वैल्यू आ गई, इसको फिफ्थ मानो, और वापस से क्या कर दो, इसको थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। पुट इन इक्वेशन थर्ड, किसको पुट करना है, फिफ्थ वाली इक्वेशन को। x2 की वैल्यू 12 पुट कर दो। देखो, जैसे तुम 12 रखोगे ना, 12 टू का कितना होता है, 12 टू 24, माइनस का कितना आ जाएगा 16 इज इक्वल टू में x1। तो 24 में से जैसे ही 16 जाएंगे तो कितना रह जाएगा हमारा 8, 8 इज इक्वल टू में x1। तो हमारे पास x1 की भी वैल्यू आ गई, 8 आ गई, ठीक है। अब हम ऐसे सिमिलरली क्या करेंगे, y वालों के साथ करेंगे, y वालों के साथ क्या करें, तो पहले y1 की वैल्यू निकालो। ये हो जाएगी 2y2 माइनस है तो प्लस का 2 हो जाएगा इज इक्वल टू में y1। इसको क्या मान लो आप, इसको क्या मान लो, फोर्थ इक्वेशन मान लो, इसको फोर्थ मानो। इस फोर्थ को क्या करो, इस सेकंड के अंदर पुट कर दो। पुट इक्वेशन फोर इन इक्वेशन सेकंड। तुम जैसे ही सेकंड के अंदर इसको पुट करोगे ना, तुम्हें पता लगेगा कि y1 की जगह क्या रखना है, 2y2 + 2। तो 2 एज इट इज, y2 की जगह क्या रखना है, 2y2 + 2 इज इक्वल टू में 7 + y2। 2 ये कितना हो जाएगा 4y2, प्लस में 2 × 2 कितना होगा ये 4 इज इक्वल टू में 7 एज इट इज, और y2 का y2 एज इट इज। और y2 को उधर लेके जाओगे तो कितना रह जाएगा, 4y2 में से एक y2 गया तो यहाँ पे रह जाएगा 3y2। और तुम ये 4 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, ये 7 माइनस का 4। तो y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 माइनस 4 यानी कि 3। और यहाँ पे 3y2 के साथ मल्टीप्लाई में था, तो इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, ये डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब इस 1 को, इसको 6 मानो, और तुम क्या करो, इस 6 को क्या कर दो, पुट कर दो इस फोर्थ के अंदर। पुट इक्वेशन 6 इन फोर्थ। तो कैसे पुट करोगे तुम 6 को 4 के अंदर, जो भी जहां जहां तुम्हें y2 दिख रहा है, जहां जहां तुम्हें y2 दिख रहा है, वहां वहां तुम्हें क्या पुट कर देना, 1 पुट कर देना। हमें तो सर यहाँ पे y2 दिखा, तो तुम इसको 1 पुट कर दो आराम से। प्लस का 2 आ जाएगा इज इक्वल टू में y1। बच्चों 2 × 1 2 होता है, और यहाँ पे प्लस का 2 चल रहा है इज इक्वल टू में y1। 2 और 2 मिलकर के 4, तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब हमारे पास x1 आ चुका है, x2 आ चुका है, y1 आ चुका है, y2 आ चुका है। इसका मतलब हमारे पास p कोऑर्डिनेट भी आ चुका है, q कोऑर्डिनेट भी आ चुका है। तो अपन लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ p, कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू क्या था, x1 y1 थे,
और हमारे पास x1 y1 की हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो x1 की वैल्यू कितनी आई थी, x1 की वैल्यू कितनी आई थी 8, और y1 की वैल्यू कितनी आई थी 4। 8,4 आ जाएगा, 8,4। और ऐसी कोऑर्डिनेट आप निकाल दो, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे देखो, x2 y2 माने थे हमने। आप तो x2 और y2 की मुझे वैल्यू बता दो, मैं कोऑर्डिनेट बता दूंगा। तो x2 की वैल्यू सर 12 है और y2 की वैल्यू 1 है, तो 12,1 आ गया इसका कोऑर्डिनेट। ये इसका आंसर था। ये क्लियर है? तो ठीक है, आप पॉज करो वीडियो को और ये नोट करो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। या फिर एक बार मैं समझा दूं, चलो एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना था, हमारे पास ए पॉइंट दे रखा था, हमारे पास बी पॉइंट दे रखा था, हमें ये पी पॉइंट निकालना था और क्यू पॉइंट निकालना था, बस यही क्वेश्चन था। तो हमने क्या माना, इन पॉइंट को कुछ मान लिया, मान लेते हैं वो क्या है, x1 y1 है, पी कोऑर्डिनेट जो है, जो क्यू है वो x2 y2 है। तो अगर हम देखें क्यू बी को हटा करके देखें तो पी तो मिड पॉइंट है, पी मिड पॉइंट है किसका, ए क्यू का। तो हम कोऑर्डिनेट बता सकते हैं पी के किसके रिस्पेक्ट में, ए और क्यू के रिस्पेक्ट में, कि 4 + x2 डिवाइड बाई 2, 7 + y2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि पी जो है वो तो मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से। पर पी को हमने कितना माना है, x1 y1, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 + x2/2, 7 + y2 डिवाइड बाई 2, किसके बराबर है, x1 y1 के। ऐसे हम क्यू के लिए कर सकते हैं, अगर हम इस एपी को हटा दें तो हमारे को तो क्यू मिड पॉइंट दिखना लग जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, पी और डी के रिस्पेक्ट में हम क्या बता सकते हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। क्यू हमें मिड पॉइंट दिख रहा है पीपी का, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे क्यू के, आजू बाजू वालों का सम, यानी कि x1 + 16 का सम डिवाइड बाई 2, और y1 - 2 डिवाइड बाई 2। पर सबको पता है, आपने तो क्यू किसको माना था, x2 और y2 को। तो ये x2 y2 इज इक्वल टू में x1 + 16 डिवाइड बाई 2, y1 - 2 डिवाइड बाई 2। अब ये तो ऑर्डर पेयर है ना, जब बराबर हो जाते हैं तब हम क्या करें, है ना। अब हम यहाँ पे आकर के ना लोक हो गए, हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम करें क्या। तो एक रूल कहता है कि अगर दो ऑर्डर पेयर बराबर हैं, ऑर्डर पेयर इसी को कह रहा हूँ मैं, कोऑर्डिनेट को, कि a, b और x, y दो कोऑर्डिनेट्स आपस में बराबर है, और ये तभी के तभी बराबर हो सकते हैं इफ एंड ओनली इफ, कि अगर a जो है वो x के बराबर हो जाए और b जो है वो y के बराबर हो जाए, ऐसा। तो हमने ये किया कि हमने क्या किया, x1 को इस x कोऑर्डिनेट के बराबर कर दिया, y1 को इस y कोऑर्डिनेट के बराबर कर दिया। अच्छा, इस x2 को हमने इस x कोऑर्डिनेट के बराबर कर दिया, इस y2 को हमने इस y कोऑर्डिनेट के बराबर कर दिया। हमने यही सेम किया, यहाँ पे ये देखो बराबर मैंने 4 बार लिख दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 को इधर मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इसको भी 2 को इधर मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब मेरे पास जो चारों रिलेशन है ना, वो x1 x2 के अंदर आ गए, या फिर y1 y2 के अंदर आ गए। जैसे ये x1 x2 के अंदर है, ये भी x1 x2 के अंदर, ये y1 y2 के अंदर है, और ये भी y1 y2 के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने गलती की है क्या, y2 7 + y2 डिवाइड बाई 2 है ना, 7 + y2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू में y1 है, यहाँ पे y1 था। ठीक है, और ठीक है, हमने पुट तो सही की है वैल्यू, वैल्यू हमने सही पुट की है। ठीक है, यहाँ पे y1 लिखना है, ठीक है आपको। फिर हमने क्या किया, इसको थोड़ा सॉल्व किया, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू निकाली, इसको थोड़ा सॉल्व किया, यहाँ से y1 की इधर से वैल्यू निकाली, ये जो x1 की वैल्यू है हमने पहले इक्वेशन में पुट कर दी, यहाँ से y1 की वैल्यू जो है हमने इसमें पुट कर दी, और ऐसे करते करते हमारे पास y2 की वैल्यू आ गई, यहाँ पे x2 की वैल्यू आ गई। जो x2 और y1 y2 की जो वैल्यू है, हमने क्या किया, इस इक्वेशन में वापस से पुट किया। जो x1 की वैल्यू निकाली थी ना, वो इन टर्म्स ऑफ x2 थी, और जो y1 की वैल्यू थी जो इन टर्म्स ऑफ y2 थी। तो हमने क्या किया, x2 की ओरिजिनली न्यूमेरिकल वैल्यू हमने इधर सब्स्टिट्यूट कर दी, और हमारे पास x1 की भी एक नंबर आ गया, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, और y2 की हमारे पास क्या आ गई, न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। ठीक है, ये क्लियर है? तो pause this video to note it down, and then we move to a next slide. तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन दैट द पॉइंट ए बी सी शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल के। तो हमें पता है कि ये जो तीनों पॉइंट है ना, ये सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो जिसका ओरिजिन क्या है और सेंटर क्या है ओरिजिन पे, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। हमें तो रेडियस बतानी है सर्कल की। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। जी सर, ये हमारा सर्कल बन गया। तो हमारा कहीं पॉइंट यहाँ पे कहीं मान लेते हैं ए पड़ा होगा, ए की जो कोऑर्डिनेट है वो 1, -8 है, और जो बी के जो कोऑर्डिनेट है
वो -4,7 है। और जो हम मान लेते हैं जो सी के कोऑर्डिनेट है वो -7, -4 है। और इसका कहीं सेंटर होगा जिसका नाम हम दे देते हैं ओ, ओरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट जो है वो है 0,0। हमें बताना है व्हाट इज द रेडियस ऑफ के। हमें रेडियस बतानी है इस के की, सर्कल की। तो देखो रेडियस बताने के लिए क्या करो, क्या तुम्हें तो ये समझ में आना चाहिए कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, ओ ए और ओ बी और ओ सी, ये तीनों की तीनों अगर आपस में बराबर हैं तो ये पॉइंट क्या है, सर्कल पे लाई करेंगे। और जो ये जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, वही तो रेडियस हो जाएगी इस सर्कल की। तो अपने पता क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं ए ओ कितनी है। ए ओ, ए ओ का मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू ओ, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले क्या करो तुम वन में से क्या माइनस कर दो, जीरो। वन माइनस, वन माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस -8 माइनस, -8 माइनस जीरो का स्क्वायर। तो अब देखो वन का स्क्वायर कितना होता है, वन का स्क्वायर तो वन ही होता है। एट का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। तो 64 और वन कितना होगा, ये 65 यूनिट। मतलब कि ए वो जो ये वाली डिस्टेंस है ना, ये अंडर रूट के अंदर कितनी है, 65। अब तुम ओ बी या बी ओ निकाल लो, बी ओ। तो मुझे साफ साफ पता लग रहा है ना कि जब ओरिजिन हम माइनस कर रहे हैं, मतलब कि इस डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर जीरो जब माइनस कर रहे हैं, तो जो पहला कोऑर्डिनेट है वही आ जाता है। तो जब भी 0,0 दिया हो और एक पॉइंट कुछ अलग दिया हो तो तुम्हें वही पॉइंट का क्या कर देना होता है, स्क्वायर कर देना होता है। -5 और -4 का स्क्वायर प्लस में 7, माइनस का जीरो आएगा उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और इसका स्क्वायर। तो अब देखो ये कितना हो गया, 4 4 का कितना हो गया, ये 16 हो गया। और ये 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। और ये वापिस से कितना आ गया, अंडर रूट के अंदर 65 यूनिट आ गया। तुम ना सेम ये बता दो मुझे, सेम यही बता दो मुझे सी पॉइंट के लिए। देखो सी पॉइंट हमारा क्या है, -7, -4। तो देखो ओ सी कितना आ जाएगा, तो माइनस के 7 का स्क्वायर प्लस माइनस का 4 का स्क्वायर। तो देखो माइनस का 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 ही हो जाएगा। 49 प्लस 16 अगेन कितना आ गया, अंडर रूट के अंदर 65 यूनिट। तुम्हें ये पता लगा कि ओ ए जो है, ओ बी जो है, ओ सी जो है, वो आपस में डिस्टेंसेस क्या है, बराबर है। सो हम कह सकते हैं देयरफॉर, हम कह सकते हैं देयरफॉर पॉइंट ए, बी एंड सी लाई ऑन अ, लाई ऑन अ सर्कल। ये किस पे लाई करेंगे, एक सर्कल पे लाई करेंगे। एंड रेडियस ऑफ सर्कल कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी हो जाएगी, अंडर रूट के अंदर 65 यूनिट। क्योंकि ये जो फिक्स डिस्टेंस है, ये जो फिक्स डिस्टेंस है यही तो क्या बनेगी, रेडियस। और ये फिक्स डिस्टेंस आ कितनी रही है हमारी, अंडर रूट के अंदर 65। क्या ये क्लियर है आपको? पोज दिस वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, इसी का सेकंड पार्ट है कि गिवन द पॉइंट डी, हमें डी पॉइंट गिवन है, एक ई पॉइंट गिवन है। चेक वेदर डी एंड ई लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। हमें ये चेक करना है कि ये जो डी पॉइंट है और ई पॉइंट है, ये सर्कल पर लाई कर रहे हैं, सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं, या सर्कल के कहीं बाहर लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए भी हम यूज तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला ही करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक बार सर्कल बना लेते हैं, सर्कल बना देते हैं। सबको ये पता है क्या कि इस पॉइंट से लेके कहीं पे भी तुम पॉइंट मैच कर दो, वो डिस्टेंस कितनी आ रखी है हमारी, 65 यूनिट आ रखी है। ठीक है, इसका मान लो पॉइंट ओ था, ये मान लेते हैं कहीं पॉइंट ए पड़ा हुआ है। जो पहले वाला पॉइंट था ना वही सिमिलर हमने पॉइंट रखा है। हम ये डी पॉइंट देखना है ना, तो हम अपने क्या करते हैं ना, डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। हम मान लेते हैं डी कहीं पे भी इस प्लेन में पड़ा है, तो ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डी के कोऑर्डिनेट कितना है, -5 में से क्या कर देंगे, जीरो का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस, फिर कोऑर्डिनेट 6 में से इसके बाद यहाँ पे जीरो,
और इस पूरे का स्क्वायर। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, -5 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो गया। और यहाँ पे 6 का स्क्वायर करो तो ये 36 आ गया। अब इसको ऐड कर दो यार, 6 और 5 कितने हो गए, 11। 6 और 5 कितने हो गए, 11। कैरी 1 आई तो 3 और 3 कितने हो गए यहाँ पे, 6। तो ये आ गई √61 यूनिट। तुम्हें पता है √65 है वो ग्रेटर देन है √61 के, है ना। √65 की वैल्यू ऑब्वियसली ग्रेटर देन है √61 के। तो अपन ये कह सकते हैं ना कि ये जो पॉइंट से लेके कोई भी पॉइंट अगर सर्कल पे आता है ना तो उसकी दूरी कितनी रहती है, √65। बट ये तो कितनी है, √61। ये मतलब कहीं बीच में ही कहीं रह गई होगी दूरी सर्कल के। तो इसका मतलब ये सर्कल के इनसाइड लाई कर रहा है पॉइंट। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर देयरफॉर पॉइंट डी लाई इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। ओके। अब पॉइंट ए के लिए करते हैं अपने। तो देखो पॉइंट ए के लिए कैसे करें, हमें पॉइंट ए कितना दे रखा है, 0,9। तो ओरिजिन से मतलब ओ से ई तक की दूरी ओ ई से रिप्रेजेंट करेंगे। और देखो पहले ब्रैकेट में स्क्वायर लिखना है, प्लस लगा करके फिर से क्या करना है, स्क्वायर लिखना है। अब यहाँ पे क्या भरना है, 0 - 0 का स्क्वायर और 0 - 9 का स्क्वायर। तो ओ ई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी अंडर रूट के अंदर 0 - 0 यानी 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -9 का स्क्वायर 81। तो तुम्हें पता लगेगा ओ ए की वैल्यू जो है ना अंडर रूट के अंदर 81 यूनिट आ गई। बच्चे क्या करेंगे, इसको 9 भी लिख लेंगे, है ना। 9 भी लिख लो कोई बात नहीं चलेगा। अब सुनना पर, तुम ये बताओ मुझे कि √65 बड़ा होता है या फिर अंडर रूट के अंदर 81 यूनिट बड़ा होता है। तो हर एक बच्चा ये कहेगा सर अंडर रूट का 81 जो होता है ना वो बड़ी वैल्यू होती है √65 से। तो तुम ये कह सकते हो, अगर विजुअलाइज करो तो ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक कितनी थी, अंडर रूट के अंदर 65। बट ये 65 से ज्यादा है, √81 है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कुछ मान लेते हैं। ये पॉइंट है ई। तो ई जो है वो कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड द सर्कल। देयरफॉर देयरफॉर पॉइंट ए लाई आउटसाइड आउटसाइड द सर्कल। क्या आपको ये बात क्लियर है? सो pause the video to note it down, then we move to a next slide. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, तो बना लेते हैं पहले ट्रायंगल। ट्रायंगल कहाँ है हमारा, ये रहा। कि ये जो हमारा ट्रायंगल है जिसका नाम है ए, इसका नाम है ए, बी और सी। द पॉइंट डी ई एंड एफ given that the coordinate of D, E and F are 5,1, 6,5, 0,3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एंड सी। सो हमें ये गिवन है कि जो ये कोऑर्डिनेट है ना डी ई एफ, ये क्या है, मिड पॉइंट है किसके, ए बी सी साइड के। तो कोऑर्डिनेट जो है वो डी जो है कहीं मान लेते हैं ए बी का मिड पॉइंट है और कुछ यहाँ पे बैठा है इसका नाम है डी। और इसके कोऑर्डिनेट कितने दिए हुए हैं, 5,1। ये बात समझ में आई। अच्छा अब कोऑर्डिनेट देखो, ई ई जो है वो मिड पॉइंट है बीसी का। तो ई जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे कहीं बैठा हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 6,5। इसके बाद जो लास्ट कोऑर्डिनेट है 0,3, ये कोऑर्डिनेट है ऑब्वियसली एफ। एफ कहीं यहाँ पे बैठा हुआ है एसी साइड पे और इसके कोऑर्डिनेट है 0,3। हमें फाइंड आउट करने हैं एबीसी के कोऑर्डिनेट। एबीसी के कोऑर्डिनेट तुम्हें फाइंड करने हैं तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली लेट करना पड़ेगा। इसको लेट कर लो, ये x1 y1 है ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट मान लो x2 y2 है और सी के कोऑर्डिनेट मान लो मेरे बच्चों x3 y3 है। अब देखना, अगर तुम्हें डी के कोऑर्डिनेट चाहिए, डी के कोऑर्डिनेट चाहिए तो तुम्हें पहले ये क्लेम करो कि डी जो है वो मिड पॉइंट है। डी इज मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हमें पता है डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे डी के, कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो डी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे
ए और बी को देखते हुए बताओ, x1 + x2 डिवाइड बाई टू, x1 + x2 डिवाइड बाई टू, और y1 + y2 डिवाइड बाई टू, यही तो होंगे। पर हमें कितना पता है, डी के कोऑर्डिनेट सरकार ने कहा था 5 कोमा कितना है 1 है, और ये किसके बराबर आ रहा है, x1 + x2 डिवाइड बाई टू के, और y1 + y2 डिवाइड बाई टू के, ये बराबर आ रहा है। ओके, तो इससे हमें क्या पता लगा कि x1 + x2 यानी कि 5 किसके बराबर है, x1 + x2 डिवाइड बाई टू के, और जो ये 1 जो है वो किसके बराबर है, y1 + y2 डिवाइड बाई टू के। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 किसके बराबर हो जाएगा, x1 + x2, 10 किसके बराबर हो जाएगा, x1 + x2 के। ओके, और ये 2 किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 है, नहीं है, तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, 2 किसके बराबर है, y1 + y2 के। अब देखो, इसके अलावा बाकी कोऑर्डिनेट का भी आप धीरे धीरे करके आइडिया लगाओ। अब ई ई कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करते हैं। उससे पहले ना इनको नेमिंग दे दो, इसको नेम दे दो 1, इसको नेम दे दो 2। अब ई कोऑर्डिनेट की बात करो, ई इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ बीसी का मिड पॉइंट ऑब्वियसली। कोऑर्डिनेट बताओगे ई के क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ई, ई के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे B1 के, जो आपने क्या माना था, x2 y2, और सी के कोऑर्डिनेट x3 y3, इनका क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो यानी कि x2 + x3 डिवाइड बाई टू, y2 + y3 डिवाइड बाई टू। लेकिन सबको पता है ए कोऑर्डिनेट है कितने, ए के कोऑर्डिनेट है कितने, 6,5। तो हम कह सकते हैं 6,5 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, x2 + x3 डिवाइड बाई टू के, और y2 + y3 डिवाइड बाई टू के। अब देखो, कभी भी जब दो कोऑर्डिनेट आपस में बराबर हो जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो इसके बराबर है, जो y का इसका कोऑर्डिनेट है वो इस y कोऑर्डिनेट के बराबर है। तो हम ये बोल सकते हैं जो 6 जो है ना, वो किसके बराबर है, x2 + x3 डिवाइड बाई टू के। और हम ये भी बोल सकते हैं जो y2 है ना, वो किस, ओ सॉरी, जो 5 जो है ना वो किसके बराबर है, y2 + y3 डिवाइड बाई टू के बराबर है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा कितना हो गया, 12, 12 किसके बराबर आ गया, x2 + x3 के। 5 × 2 कितना हो गया, 10, 10 किसके बराबर आ गया, y2 + y3 के। आप इसको क्या करो, इसको थर्ड इक्वेशन मान लो, और इसको फोर्थ इक्वेशन मान लो। ऐसा ही सिमिलर आप क्या करो, एफ कोऑर्डिनेट के लिए करो। यहाँ पे मेरे पास जगह बची हुई है तो अपने यहीं पे कर लेते हैं। तो देखो, एफ किसका मिड पॉइंट है, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ, याद है मिड पॉइंट किसका है, बताओ बताओ, मिड पॉइंट ऑफ एसी का। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे एफ के, कोऑर्डिनेट ऑफ एफ, एफ के देखो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तुम्हें समझ में आएगा कि x1 + x3 डिवाइड बाई टू, कोमा y1 + y3 डिवाइड बाई टू हो जाएंगे। देखो कैसे लिखा मैंने, ये रहा x1, ये रहा x3, इन दोनों का सम डिवाइड बाई टू, y1 और y3 का सम डिवाइड बाई टू के बराबर हो जाएंगे। लेकिन ओरिजिनली में एफ कोऑर्डिनेट है क्या, वो भी तो देख लो एक बार। ओरिजिनली में एफ कोऑर्डिनेट जो है वो है 0,3, 0,3। तो 0,3 किसके बराबर हो गया, x1 + x3 डिवाइड बाई टू के, और y1 + y3 डिवाइड बाई टू के। जब भी ऐसे दो कोऑर्डिनेट आपस में बराबर हो जाएं तो इसका x कोऑर्डिनेट x के बराबर होता है, y कोऑर्डिनेट y के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि जीरो जो है वो x1 + x3 डिवाइड बाई टू के बराबर है। अच्छा, जो ये y कोऑर्डिनेट है यानी 3 जो है वो y1 + y3 डिवाइड बाई टू के बराबर है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, जीरो किसके बराबर आ गया, x1 + x3 के, और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 6 किसके बराबर आ गया, y1 + y3 के।
तो अब इसको इक्वेशन फिफ्थ मान लो और इसको सिक्स मान लो। अब एक ना आसान सा तरीका याद रखना, आसान सा तरीका याद रखना, नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ। तुम क्या करो, इन सबको ऐड कर दो, एक्स वालों को और वाई वालों को। एक्स वाले कौन से हैं, एक्स वन एक्स टू वाला, एक्स टू एक्स थ्री वाला और एक्स वन और एक्स थ्री वाला, इन सबको ऐड कर दो और वाई वालों को अलग से ऐड कर दो। देखो पहले मैं ऐड करके दिखाता हूँ एक्स वालों को। तुम क्या करो, ऐड कर दो इक्वेशन कौन सी, वन थ्री एंड फाइव, इन सबको ऐड कर दो। देखो ऐड कैसे होती है इक्वेशंस, ये जो इक्वेशन है ना इसकी लेफ्ट साइड जो है वो लेफ्ट साइड ऐड होगी और जो राइट साइड है वो राइट साइड ऐड होगी। तो देखो कैसे ऐड करना है अपने को, जो टेन है उसके अंदर क्या ऐड हो जाएगा, 12 ऐड हो जाएगा और जीरो ऐड हो जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि 10 के अंदर क्या क्या ऐड हो जाएगा, 12 ऐड हो जाएगा और एक जीरो ऐड हो जाएगा, यही तो था। 10 के अंदर कौन ऐड हो गया, 12 ऐड हो गया और जीरो ऐड हो गया। अच्छा, ये वाली जो साइड है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, एक्स वन एक्स थ्री, इनको अलग से ऐड कर लो, इनको अलग से ऐड कर लो क्योंकि ये दूसरी साइड थे ना। तो अपन लिख देंगे एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स वन, और कौन रह गया, और रह गया एक्स टू और एक्स थ्री, एक्स टू प्लस एक्स थ्री, ये अलग से ऐड हो जाएंगे। ये क्लियर है। तो अब आप देखो कि दो बार क्या आ गया, एक्स वन आ गया, दो बार कौन आ गया, एक्स टू आ गया, दो बार कौन आ गया, एक्स थ्री आ गया, और ये किसके बराबर है, 10 प्लस 12 कितना होता है, 22, 22 के। तो दो सब में से कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा यहाँ पे, एक्स वन, यहाँ पे कितना बचेगा, एक्स टू, यहाँ पे कितना बचेगा, एक्स थ्री। ये किसके बराबर है, 22 के। इस पूरे के साथ दो अगर मल्टीप्लाई में है तो इसके नीचे आते ही ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 डिवाइड बाई टू, यानी कि एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री की वैल्यू आ गई 22 डिवाइड बाई टू इज 11, इसकी वैल्यू है 11। अब सिमिलरली ना y के साथ करो, y के साथ कैसे कर सकते हैं, अब ओड वाली जो इक्वेशंस है ना हमने ऐड की है, अब इवन वाली करो फिर, ऐड इक्वेशन सेकंड सेकंड फोर्थ एंड सिक्स, इनको ऐड करो। देखो ये कैसे ऐड होएंगी, सेकंड वाली इक्वेशन यानी ये वाली, ये इसके साथ राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में टू है, अच्छा इसके लेफ्ट हैंड साइड में 10 है और इसके लेफ्ट हैंड साइड में 6 है। 2 प्लस 10 प्लस 6 को अलग से ऐड कर लो, इसको अलग से ऐड कर लो, 2 प्लस 10 प्लस 6 को, ठीक है। और जो वेरिएबल है वाई वन वाई टू वाई थ्री, वाई वन वाई टू प्लस वाई टू वाई थ्री, एक कौन सा रह गया, वाई थ्री, और ऑब्वियसली वाई वन ही तो रह गया, वाई वन और वाई थ्री, उसको भी ऐड कर लो, वाई वन और वाई थ्री को। तुम्हें ये समझ में आएगा कि ये सारे वेरिएबल अब दो दो बार हो गए, दो बार वाई वन आ गया, दो बार वाई टू आ गया और दो बार कौन आ गया, वाई थ्री। और ये कितना हो गया, 10 प्लस 2 12, 12 और 6 कितना हो गया, 18। तो दो अगर हम कॉमन ले लें तो वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री की वैल्यू कितनी आ गई, 18। अब अगर ये दो मल्टीप्लाई में है तो उधर जा करके डिवाइड में हो जाएगा, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री की वैल्यू आ रही है 18 डिवाइड बाई टू यानी कि 9, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री की वैल्यू कितनी आई, 9। अब इन्हीं से अपन क्या करेंगे, पूरी कहानी को सोल्व करेंगे, इसी से अपने क्या करेंगे, पूरी कहानी को सोल्व करेंगे। देखो यहां तक सबको क्लियर है, कैसे करा हमने, पहले मिड पॉइंट से क्या करा हमने, मिड पॉइंट से मैंने एक्स वन एक्स टू की वैल्यू निकाल ली, वाई वन वाई टू की, ठीक है, फिर वाई टू वाई थ्री, ऐसे करके हमने सारे सबकी वैल्यू निकाल दी। बाद में हमने उन इक्वेशंस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब पता है क्या करो, हर इक्वेशन को ना 3 बार लिखो, हर इक्वेशन को क्या करो, 3 बार लिखो। जैसे जैसे ये तुमने निकाला ना एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री,
इसको क्या करो, 3 बार लिखो। कितना आया था x1 प्लस x2 प्लस x3? ये आया था 11। इसको 3 बार लिखने का मतलब है यहाँ पे लिख दिया, फिर से लिख दिया एक बार, फिर से लिख दिया। ऐसे y1 के लिए करो, y1 प्लस y2 प्लस y3। इसका कितनी वैल्यू आई थी? 9। इसको भी 3 बार लिख लो, y1 प्लस y2 प्लस y3। इसकी वैल्यू भी 9, y1 प्लस y2 प्लस y3। ये भी कितना आया था हमारा? 9। 3 बार इसलिए लिखा क्योंकि हमें पता है जो हमारा x1 x2 है उसकी वैल्यू तो कितनी है? 10। तो मैं कभी भी इसके अंदर x1 प्लस x2 की जगह क्या लिख सकता हूँ? 10 लिख सकता हूँ, प्लस x3 इज इक्वल टू में 11। तो यहाँ से x3 की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ से x3 की वैल्यू कितनी आ रही है? 11 माइनस 10, यानी कि 1। x3 की वैल्यू निकाल ली, और हमने क्या क्या पुट किया यहाँ पे? पुट कर दिया हमने इक्वेशन 1। अब यहाँ पे ना तुम इक्वेशन थर्ड पुट कर देना, पुट इक्वेशन थर्ड। देखो थर्ड में क्या था? थर्ड इक्वेशन कहाँ है हमारी? ये रही। x2 और x3 की वैल्यू कितनी थी? 12। तो तुम कभी भी x2 प्लस x3 की वैल्यू क्या लिख सकते हो? 12 लिख सकते हो। और यहाँ पे कितना चल रहा है? 11। तो x1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 11 में से जब 12 जाते हैं तो कितना रह जाता है यहाँ पे? माइनस का 1। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई? -1। क्या ये क्लियर है? फिर लास्ट वाली में देखो, लास्ट वाले में क्या करते हैं? पुट कर देते हैं अपनी इक्वेशन फिफ्थ। पुट इक्वेशन फिफ्थ। फिफ्थ इक्वेशन देखो क्या थी? फिफ्थ इक्वेशन थी, फिफ्थ ये रही, x1 और x3 की वैल्यू कितनी है? 0 है, इनका सम 0 है। x1 और x3 का सम 0 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सिर्फ मेरे पास x2 बचेगा, और ये बाकी तो कितना हो चुका होगा? 0 इज इक्वल टू में 11। तो x2 की वैल्यू मेरे पास आराम से निकल के आ रही है 11। अब सिमिलरली ऐसा इसमें करो, यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन कौन सी? सेकेंड। फिर यहाँ पे इक्वेशन कौन सी अगले में पुट कर देना? फोर्थ। पुट करते हैं सेकंड वाली, पुट करते हैं, फिर सिक्स वाली कर देंगे। इक्वेशन सेकंड क्या कह रही थी? इक्वेशन सेकंड थी हमारे पास y1 और y2 की वैल्यू कितनी है? 2। y1 और y2 की वैल्यू 2 है, और हमारे पास y3 की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? इक्वल्स टू 9। तो y3 की वैल्यू आ जाएगी 9 में से जब 2 जाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 7। ये y2 और y3 की वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन में क्या कर दो? इक्वेशन 4 को पुट कर दो। इक्वेशन 4 कह रही थी y2 और y3 की वैल्यू हमारे पास 10 है। y2 और y3 की वैल्यू हमारे पास 10 है। ठीक है, तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y1 प्लस 10 इज इक्वल टू में 9। तो y1 की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 10, यानी कि माइनस का 1। y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? माइनस का 1। अब लास्ट वाली में इक्वेशन 6 पुट कर दो। इक्वेशन 6, y1 प्लस y3 में की वैल्यू कितनी आ रही थी? 6 आ रही थी। y1 और y3 की वैल्यू 6 आ रही थी, तो y2 जो है वो एज इट इज पड़ा रहेगा। इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 6 इज इक्वल टू में 9। तो y2 की वैल्यू भी कितनी आ गई? 9 माइनस 6 कितना होता है? 3। तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो हमारे पास अब x1 भी पड़ा है, हमारे पास अब x2 भी पड़ा है, हमारे पास x3 भी पड़ा है, हमारे पास y1 भी पड़ा है, y2 भी पड़ा है, और y3 भी पड़ा है। तो हम abc के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं ना? देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितने थे? कोऑर्डिनेट ऑफ ए हमने x1 y1 माना था। सिमिलरली बी के कोऑर्डिनेट को हमने x2 y2 माना था। कोऑर्डिनेट हमने सी को x3 और y3 माना था। अब इसको ना पुट कर दो, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, y2 और y3 की। तो देखो x1 की वैल्यू कितनी है? -1। और y1 की आई -1। तो ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे ना, वो होंगे -1 कोमा -1। अच्छा, बी के कोऑर्डिनेट देखो x2 y2 के, x2 y2 के, x2 कितना आया था? 11। और y2 कितना आया था? 3। तो 11 कोमा 3। x3 y3 के कोऑर्डिनेट देखो, x3 कहाँ है? 1। और y3 कितना है? 7। 1 कोमा 7। ये क्या होंगे? एबीसी के कोऑर्डिनेट होंगे।
ये क्लियर है आपको? सो पोज करके आप नोट डाउन करना शुरू करो यहाँ से, यहाँ से नोट डाउन करना शुरू करो। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, तो लेकिन इजी था। उसमें ना एक फ्लो है कि अगर हम कैसे कैसे चलें तो हमारा आंसर जल्दी आ सकता है। ठीक है, तो 14th क्वेश्चन देखो। अ सिटी हैज टू मेन रोड, सिटी के अंदर दो मेन रोड है जो कि क्रॉस करती है ईच अदर, कहाँ पे, सेंटर पे क्रॉस करती है ऑफ द सिटी। दीज टू रोड्स आर अलोंग विद नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि कोई एक सिटी है जिसमें दो मेन रोड है, और एक तो है जैसे नॉर्थ साउथ में जा रही है, तो दूसरी ईस्ट वेस्ट में जा रही है, ईस्ट वेस्ट में जा रही है। ठीक है, तो ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड, बाकी जो सारी स्ट्रीट है ना सिटी के अंदर, ये तो मेन रोड है, इसके अलावा भी तो स्ट्रीट होंगी, तो वो जो रन कर रही है पैरेलल ही रन कर रही है, या इसके नॉर्थ साउथ के पैरेलल है या फिर ईस्ट वेस्ट के पैरेलल है, कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो ऐसा हो। ठीक है, तो जो रोड्स है ना वो सारी वो 200 मीटर की दूरी पे है, दो 200 मीटर की दूरी पे। देर आर 10 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में 10-10 स्ट्रीट है, जैसे ऐसे नॉर्थ साउथ में 10 मान लो, ये 5 ऐसे हो गए, 5 मान लेते हैं, हमने इधर बना लो जी भले। ठीक है, ईस्ट वेस्ट के अंदर भी क्या है, ऐसे 10 स्ट्रीट है, 3, 4 और 5, और ऐसी कितनी है, 5, 1, 2, 3, 4 और 5, तो कुछ इस तरीके का। तो इन सब के अंदर जो दूरी है ना, डिस्टेंस जो है मेन रोड से, जैसे ये मेन रोड मानी थी हमने, ठीक है, ये वाली हमने मेन रोड मानी थी। मेन रोड से जो ये रोड है इसके अंदर 200 मीटर का गैप है, फिर ये 200 मीटर का गैप इस रोड में है, फिर अगले वाली रोड में 200 मीटर का गैप है, ऐसा। तो यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ अ सिटी इन योर नोटबुक, हमें नोटबुक पे ड्रॉ करना है, रिप्रेजेंट द रोड्स बाय सिंगल लाइन, हमें सिंगल लाइन से यहाँ रिप्रेजेंट करना है। जैसे ये देखो, ये हमने मेन रोड मान ली, और हम मान लेते हैं 1 यूनिट कितना है, 1 यूनिट को कितना मान लेते हैं, 200, 200 मीटर बोला था, तो हम 200 मीटर ही मान लेते हैं। हाँ, 200 मीटर। तो ये जो गैप है ना, ये 200 मीटर का, ये गैप 200 का, ये 200 का, ये 200 का, कुछ ऐसा। और इसके बाद देखो क्वेश्चन क्या है, हमने ये ड्रॉ तो कर दिया। अब क्वेश्चन देखो, ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन ये कहता है, सेकंड वाले से शुरू करो, देखो। देर आर स्ट्रीट इंटरसेक्ट इन द मॉडल, ईच स्ट्रीट इंटरसेक्ट इज फॉर्म बाय टू स्ट्रीट। ठीक है, इंटरसेक्शन होता है मतलब दो स्ट्रीट आपस में तभी कट करती हैं जब इन दोनों का मिलन होता है ना, मिलती है ये। अब आगे सुनो, कैसे अब वो मिलती है। एक जो होती है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जानी चाहिए, और एक ईस्ट वेस्ट में जानी चाहिए, ये तो ऑब्वियस बात है ना। एक जैसे नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, और नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जाना चाहिए। नॉर्थ साउथ की कोई स्ट्रीट आई और ईस्ट वेस्ट से कोई स्ट्रीट आई तो आपस में कट करेगी। ऑब्वियसली अगर नॉर्थ की कोई स्ट्रीट हो नॉर्थ साउथ की, और नॉर्थ साउथ की स्ट्रीट हो, वो आपस में कभी भी क्या नहीं करेगी, कट ही नहीं करेगी। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं कि इन फॉलोइंग मैनर, इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, हमें क्या करना है, सेकंड स्ट्रीट जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और फिफ्थ स्ट्रीट जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की, उसका जो इंटरसेक्शन है ना वो कुछ इस तरीके से है, 2,5 से। हम मान लेते हैं कि नॉर्थ साउथ की सेकंड स्ट्रीट, ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है, फिर ईस्ट वेस्ट की मान लो फिफ्थ स्ट्रीट, 1, 2, 3, 4, 5, ये वाली, तो इसका इंटरसेक्शन 2,5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। तो अब हमने क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्ट कैन बी रेफर टू एज 4,3, तो कितनी ऐसी स्ट्रीट होगी जो 4,3 को रिप्रेजेंट करेगी। देखो 4,3 क्या होगा कि नॉर्थ साउथ की जैसे फोर्थ स्ट्रीट है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, और थर्ड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वाले, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, 4,3 को। तो ऐसे कितने इंटरसेक्शन बनेंगे, मतलब कितनी जगह वो कट करेगी, सिर्फ एक जगह, ओनली वन। ठीक है, तो हमसे पूछा ना हाउ मेनी इंटरसेक्शन, कितने फॉर्म होंगे, ओनली वन। ऐसे ये बता दो कितने इंटरसेक्शन फॉर्म होंगे जो 3,4 को रिप्रेजेंट करेंगे। 3,4 क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ऐसे 1, 2, 3, 4, ये वाला, ये रिप्रेजेंट करेगा 3,4 को। तो ऐसे कितने इंटरसेक्शन बने, ओनली वन, इसका आ जाएगा ओनली वन। ओके, सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम डिस्प्ले इमेज
ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन, ठीक है, हुज कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज अ ओरिजिन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है, कोई कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम है जो डिस्प्ले कर रहा है कोई रेक्टेंगुलर स्क्रीन पे, और उसका जो ओरिजिन है वो कहाँ है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में है। द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड है और 600 पिक्सल हाई है। तो हम पहले स्क्रीन बना लेते हैं, उसके बिना अदरवाइज कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हमारे पास एक स्क्रीन है कुछ ऐसी, हमें बताना है 800 पिक्सल वाइड है और 600 पिक्सल क्या है, वो हाई है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लेते हैं 50 पिक्सल को। तो हमें 800 पिक्सल वाइड बनानी है ना, तो 800 कैसे बनाएंगे, पहले आएगा यहाँ पे 50, फिर आएगा 100, फिर आएगा 150, फिर आएगा 200, फिर आएगा 250, फिर आएगा 300, फिर आएगा 350, फिर आएगा 400, ठीक है, फिर ऐसे चलते जाएंगे। फिर आएगा 450, फिर आएगा 500, फिर आएगा 550, फिर आएगा 600, फिर आएगा 650, फिर आएगा 700, ऐसे चलते जाओ, फिर 750 एंड 800, ऐसे 600 पिक्सल हाई बनानी है। तो यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, पहले पहले 50, फिर 100, फिर 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350, फिर 400, फिर 450, फिर 500, फिर 650, 550, फिर 600, फिर 650, 600 तक की तो बनानी थी अपने को। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे ओरिजिन यानी 0,0। अब सुनना, और सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल इज ड्रॉन विद इट्स सेंटर एट द पॉइंट ए 100,150। हमें ए पॉइंट पे क्या करना है, 80 पिक्सल का ऐसे सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस है सर्कल की, और अनदर सर्कल भी ड्रॉ करना है 100 पिक्सल का, और किस पॉइंट पे बनाना है, इस पॉइंट पे 100,150 पे जाकर के सर्कल बनाते हैं, कितनी रेडियस का, 80, 80 रेडियस का, ठीक है, 100,150 इंटू, तो 80 कैसे मेजर करोगे, 80 जो होगा वो 50 से ज्यादा होगा ना, 80 से 80 50 से ज्यादा होगा, ठीक है। और इसके बाद तुम्हें कहाँ पे ड्रॉ करना था, एक बार देख लो, 100,150 पे। तो 100 कहाँ होगा, पहले ये देखो 100 कहाँ होगा, 100 ऐसे चलोगे, 100,150 पे, यानी कि यहाँ पे तुम्हें ड्रॉ करना है। तो तुम इसको ऐसे, टिप को ऐसे रखोगे इस पे, और तुम एक सर्कल बना दोगे। फिर तुम्हें क्या करना है, इसका कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं, ये 100,150 क्या, 150 पे है सेंटर इसका। फिर नेक्स्ट वन देखो, तुम्हें सेम करना है, 100 पिक्सल का तुम्हें एक सर्कल बनाना है जिसके कोऑर्डिनेटेड 250, 250, 250 का यहाँ पे, 230 यानी कि कुछ यहाँ पे मान लेते हैं हमने, ये जो कोऑर्डिनेट है ये है 250, 230, और हमें इस बार कितने का बनाना है, 100 का। ऐसे तुम मेजर कर लेना 100 को, ठीक है। तो ये 100 मेजर हो गया। अब आप यहाँ पे ऐसे रखोगे और इसको ऐसे ड्रॉ कर दोगे। क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाई आउटसाइड द स्क्रीन, कोई ऐसा पार्ट है सर्कल का जो स्क्रीन से कुछ बाहर जा रहा हो, तो हम कह देंगे इसका आंसर क्या है, नो लिख देंगे, क्योंकि सारे जो सर्कल है वो स्क्रीन के अंदर ही है। इसका आंसर आ जाएगा, पहले का आंसर आ जाएगा नो, एवरी पार्ट ऑफ सर्कल लाई इनसाइड द स्क्रीन। अब सेकंड पार्ट देखो,
सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। तो क्या दोनों सर्कल इंटरसेक्ट आपस में कर रहे हैं? तो हाँ, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। एक यहाँ पे कर रहे हैं और एक इस पॉइंट पे कर रहे हैं, तो दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका आंसर आ जाएगा यस। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि हमारे पास पॉइंट है ए, 2,1, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है एंड डी पॉइंट है। इज द कोऑर्डिनेट इन अ प्लेन, ठीक है। इज एबीसीडी इज स्क्वायर, क्या ये स्क्वायर है, हमसे पूछा है। और फिर हमें एक्सप्लेन करना है अगर स्क्वायर है तो क्यों है, व्हाट इज द एरिया, हमें एरिया भी बताना है, इसका रीजन भी बताना है और एरिया भी बताना है। तो पहले पॉइंटों को प्लॉट कर लेते हैं। ए है 2,1, 2,1 का मतलब है 2 यूनिट हम एक्स एक्सिस पे चलेंगे, फिर 1 यूनिट हम वाई एक्सिस के अलोंग चलेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है वो आएगा 2,1। फिर देखो -1,2, -1 कहाँ पे होगा, -1 कहाँ होगा, -1 ओरिजिन के इस साइड होगा, ये रहा -1। और 2 यूनिट हम अब वाई एक्सिस की ओर चलेंगे, तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा ये आएगा -1,2। इसके बाद देखो सी पॉइंट है -2, -1, -2 यानी एक्स एक्सिस के अलोंग चलेंगे, -1 यूनिट हम नीचे चलेंगे, तो ये जो पॉइंट है ना ये आएगा -2, -1। अब जो डी कोऑर्डिनेट है ना वो है 1, -2। 1, -2, तो 1 यूनिट हम ऐसे चलेंगे, -2 यूनिट हम डाउनवर्ड साइड चलेंगे, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ना ये आएगा 1, -2। तो ये जो फिगर बन रही है, ये जो फिगर बन रही है, हमें बताना है कि ये स्क्वायर है या नहीं। ये जो फिगर बन रही है हमें बताना है ये स्क्वायर है या नहीं है। इस फिगर के कोऑर्डिनेट है, ये है ए, फिर ये है बी, ये वाला है कोऑर्डिनेट सी, और ये कोऑर्डिनेट एबीसीडी स्क्वायर है या नहीं। तो कैसे हम बताएंगे, तो तुम पता क्या करो, सबसे पहले ना डिस्टेंस निकाल लो, ए बी बी सी सी डी और डी एफ। देखो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लो, ए बी के बीच की डिस्टेंस बताओ कितनी होगी, ए बी के बीच की डिस्टेंस। तो बी कोऑर्डिनेट में से तुम क्या करोगे, ए के कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो -1, -2 इसका स्क्वायर प्लस, फिर तुम 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको कितना आ जाएगा ये, -2 और -1 यानी कि -3 का स्क्वायर, प्लस में 2 - 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 + 1 यानी कि अंडर रूट के अंदर कितना आ गया, ये 10 आ गया। ये आ गया √10 यूनिट। अब तुम ऐसे सिमिलरली ना, तुमने ए बी निकाल लिया, अब तुम बी सी निकाल लो। बी सी की डिस्टेंस बताओ कितनी आ जाएगी, बी से सी के अंदर कितनी डिस्टेंस है, तो तुम कैसे सोल्व करोगे। तुम सी का कोऑर्डिनेट कितना है, -2 है यहाँ पे, और बी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -1, तो तुम सब्ट्रैक्ट कर दो -1, और फिर प्लस कर दो कितना, -1 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, -1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर -2, और ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -2 और -1 मिलकर के -3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वापिस से अंडर रूट के अंदर 10 यूनिट। ठीक है, तो दोनों अंडर रूट 10 यूनिट आ गई। अब अपने सी डी निकाल लेते हैं। ठीक है, हमने कौन कौन सी निकाल ली, ए बी निकाल लिया, ये जो √10 आ रही है ए बी। हमने कौन सी निकाल ली, बी सी निकाल ली, √10 आ रही है। अब हम सी डी निकाल लेते हैं। सी डी देखो कितना आएगा, सी डी देखो अंडर रूट के अंदर कितना आएगा। तो सबसे पहले तुम क्या करो, डी के कोऑर्डिनेट 1 को पिक करो और सी का -2 पिक करो, इसको सब्ट्रैक्ट करो, 1 में से -2 सब्ट्रैक्ट करो, 1 में से -2 सब्ट्रैक्ट करो, तो ऐसे तो सब्ट्रैक्ट होगा प्लस में। फिर तुम क्या करो, -2 में से -1 सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि -2 में से -1 सब्ट्रैक्ट करो। तो अब देखो क्या होगा ये, माइनस माइनस प्लस यानी कि ये 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये प्लस, -2 + 1 कितना होता है, -1 का स्क्वायर। तो देखो 3 का स्क्वायर यानी 9, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये भी कितना आ गया अंडर रूट के अंदर 10 यूनिट। अच्छा, ये भी अंडर रूट 10 आ गया। अब अपने क्या कर लेते हैं, डी ए निकाल लेते हैं। डी ए कैसे निकालें, 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें,
टू को, तो डी ए निकाल लो अंडर रूट के अंदर। वन में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, टू का स्क्वायर, फिर प्लस करो। माइनस के टू में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस वन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। माइनस के टू में से वन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो देखो ये कितना आ गया, डी ए की वैल्यू आ जाएगी, वन माइनस टू कितना होता है, माइनस के वन का स्क्वायर, प्लस माइनस का टू और माइनस का वन मिलकर के माइनस का थ्री का स्क्वायर। तो अब ये डी ए की वैल्यू जो है वो तुम्हारे पास आएगी, वन का स्क्वायर यानी वन, माइनस थ्री का स्क्वायर यानी कि नाइन, वापिस से ये तो डी ए की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट के अंदर 10 यूनिट। और बच्चों को पता क्या लग रहा होगा, बच्चों को लग रहा होगा सर ये दूरी भी अंडर रूट टेन, ये भी अंडर रूट टेन, और ये भी अंडर रूट टेन, और ये भी कितनी आ रही है, डीए भी कितनी आ रही है अंडर रूट के अंदर टेन। तो सॉरी ये तो स्क्वायर बन गया, सारी साइडें क्या आ गई, इक्वल आ गई, ये तो स्क्वायर बन गया। पर सारी साइडें इक्वल आने से स्क्वायर नहीं बनता, रोम्बस भी बन सकता है। तो इसलिए अपने को क्या करना चाहिए, डायगोनल्स को चेक करना चाहिए। अगर डायगोनल बराबर आ गए तो इट मीन्स ये स्क्वायर है, अगर डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं आई इट मीन्स ये रोम्बस है, क्योंकि रोम्बस की सारी साइडें बराबर होती है पर डायगोनल बराबर नहीं होते। और जो स्क्वायर होता है ना उसकी सारी साइडें बराबर होती है और डायगोनल भी बराबर होते हैं। तो डायगोनल चेक करो इसके। हमें क्या करना चाहिए, तो देखो हमें ये करना चाहिए कि हमें एसी की लेंथ निकालनी चाहिए, एसी की लेंथ निकालनी चाहिए और बीडी की लेंथ निकालनी चाहिए। तो देखो एसी की लेंथ क्या आएगी, एसी की लेंथ क्या आएगी, अंडर रूट के अंदर हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, ये रहा ए ये रहा सी, तो माइनस टू में से टू सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, माइनस के टू में से टू सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, फिर इसका स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट, देखो वाई कोऑर्डिनेट क्या करना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट जो है ना सी का माइनस वन है, माइनस वन में से वन को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, माइनस वन में से वन को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। तो अब देखो ये कितना आता है, एसी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी अंडर रूट के अंदर टू माइनस टू यानी कि फोर का स्क्वायर माइनस के, और प्लस माइनस वन और माइनस वन यानी माइनस टू का स्क्वायर। तो अब इसका कितना आता है अंडर रूट के अंदर, माइनस फोर का स्क्वायर यानी 16 ही होता है, और माइनस टू का स्क्वायर यानी फोर होता है, तो ये आ गया अंडर रूट के अंदर 20 यूनिट। अब सिमिलरली तुम पता है क्या करो, सिमिलरली तुम्हें दूसरे डायगोनल की लेंथ निकालनी है, एसी निकाल लिया, अब तुम बीडी निकाल लो, ये रहा बी तुम्हारा और ये रहा डी। तो वन में से क्या सब्ट्रैक्ट करो, माइनस का वन, बीडी के लिए तुम क्या करो, वन में से क्या सब्ट्रैक्ट करो, माइनस का वन, इसका स्क्वायर प्लस, फिर वाई कोऑर्डिनेट देखो क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है तुम्हारा, माइनस के टू में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, टू सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस के टू में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, टू सब्ट्रैक्ट कर दो, इसका स्क्वायर। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वन और वन मिलकर के ये टू का स्क्वायर प्लस, ये देखो माइनस का टू है ना यहाँ पे, और माइनस का टू, और ये माइनस का टू मिलकर के कितना हो जाएगा, माइनस का फोर, इसका स्क्वायर। तो देखो टू का स्क्वायर यानी फोर, माइनस फोर का स्क्वायर यानी 16, तो 16 और फोर कितना हो गया अंडर रूट के अंदर 20, तो ये आ गया अंडर रूट 20 यूनिट। तो हम कह सकते हैं ना, कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए बी जो है वो बीसी के बराबर है, और जो बीसी जो है वो सी डी के बराबर है, सी डी जो है वो डी ए के, मतलब सारी साइडें आपस में क्या है, बराबर है। एंड जो हमारे डायगोनल है ए सी एंड बी डी भी आपस में क्या है, बराबर है। अगर ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइडें आपस में बराबर हो और सारे के सारे डायगोनल भी आपस में बराबर हो, तो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, स्क्वायर। सो देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर आ गया, अगर ये स्क्वायर आ गया, तुम्हें पता है ना ये सारी साइडें कितनी आई थी अंडर रूट के अंदर, 10 यूनिट, इतना ही तो था। हाँ अंडर रूट के अंदर कितना आया था, 10 यूनिट, ठीक है। और ये डायगोनल कितने आए थे अंडर रूट के अंदर, 20 यूनिट। तो अब अपने लास्ट पार्ट भी तो था, एक एरिया भी तो फाइंड करना था, तो एरिया देखो कैसे निकालते हैं। एरिया के लिए देखो, एरिया कैसे निकालेंगे अपन, एरिया के लिए क्या करो, तुम्हें स्क्वायर का एरिया निकालना है तो साइड इंटू साइड करना होता है ऑब्वियसली।
तो साइड हमारी थी अंडर रूट के अंदर 10 मल्टीप्लाई में अंडर रूट के अंदर 10 आ जाएगा, 10 ही बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया स्क्वायर का। सो इसी के साथ हमारे सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं और एंड ऑफ द चैप्टर की एक्सरसाइज भी खत्म हो जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अगर आपको ये अच्छा लगा सेशन तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को करिए और कमेंट करके बताइए, कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।